नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ICAR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 फरवरी 2022 का, उसकी सभी शिफ्टों के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्वेश्चन तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो एक एक करके शिफ्ट वाइज हम क्वेश्चन देखेंगे कि पहली शिफ्ट, उसके बाद दूसरी, उसके बाद थर्ड शिफ्ट, कि तीनों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा क्या पेपर का लेवल रहा, तो इस पर हम बात करते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं 28 फरवरी की पहली शिफ्ट के बारे में कि पहली शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दांडी मार्च में कितने लोग थे? तो 78 लोग शामिल थे दांडी मार्च की यात्रा में। दूसरा क्वेश्चन था, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन बता रहे थे, बुक्स पर क्वेश्चन आया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो ये अब्दुल कलाम आजाद जी की बुक है, विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मतलब टेस्ट मैच में तीसरी बार जो तीसरा प्लेयर बना है 10 विकेट लेने वाला टेस्ट मैच में, वो कौन है? तो एजाज पटेल ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाम का फुल फॉर्म क्या था? पाम का मतलब पूछा गया था, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है आपका पाम का फुल फॉर्म। अगला एक तूफान के बारे में क्वेश्चन बता रहे थे कि तोकते तूफान की रफ्तार कितनी थी, ये पूछी गई थी। तो 175 किलोमीटर पर घंटा तोकते तूफान की रफ्तार थी। एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बता रहे थे, कोलंबिया नृत्य करके बताया, कुछ क्वेश्चन आया था ये कि किस राज्य का है, तो ये राजस्थान से संबंधित आपका नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग को रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बोमन कैप्सूल किससे संबंधित है? तो ये किडनी से संबंधित है आपका। बोमन कैप्सूल स्तनधारियों के गुर्दे में पाए जाते हैं। बोमन कैप्सूल स्तनधारियों के गुर्दे में नेफ्रॉन पर कप के आकार का एक थैला होता है जो मूत्र बनाने के लिए रक्त का निस्पंदन करता है। ये काम होता है आपके बोमन कैप्सूल का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक हैं ये आपके। तो साइंस के लगभग मैं 500 क्वेश्चन आपको डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर साइंस के क्वेश्चन देख लें, वहां से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। वो सारे क्वेश्चन लगभग वहां से आ रहे हैं इसके। अगला पूछा गया था, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला था, भारत के पहले शिक्षा मंत्री बता रहे थे कौन है? तो अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। रक्त का पीएच मान पूछा गया था, तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन आया था, विटामिन डी, ये विटामिन पर लगभग सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, कैल्सीफेरोल होता है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम। अगला था, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं या किस अनुच्छेद में इनको रखा गया है? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति को रखा गया है। अगला पूछा गया था, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर होता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का, आपका जो एसआई मात्रक होता है डिस्प्लेसमेंट का। अगला है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है आपका घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूरिया का फॉर्मूला, तो CH4N2O ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। अगला था, MIC का फुल फॉर्म, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है आपका MIC का फुल फॉर्म। अगला अनुच्छेद 21 से संबंधित पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में उपबंध है कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक। क्लियर है? तो ये है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो बात कही गई है। अगला पूछा गया था, उभयचर प्राणियों में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 3 कोष्ठक होते हैं आपके उभयचर प्राणियों में। अगला है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला, तो N2O होता है आपका लाफिंग गैस का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और बता रहे थे, लेंस से संबंधित कोई फॉर्मूला आया था, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। लेंस से संबंधित कोई फॉर्मूला पूछा गया था उसमें। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे?
तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, आप जानते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन बता रहे थे कि कोपरा कानून से संबंधित पूछा गया था। तो अगर एक क्वेश्चन आया हो कि कोपरा कानून क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया था ये, या इसको लागू किया गया था। तो उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या निर्दिष्ट अनुचित प्रथाओं से रोकने के लिए ये जो अधिनियम है ये लाया गया था, ये अधिकार, ये कानून लाया गया था उस टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में कि सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ओपेक के जनरल सेक्रेटरी कौन है। तो मोहम्मद बरकिंडो ओपेक के कौन है, जनरल सेक्रेटरी हैं। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अगला पूछा गया था भारतीय रेलवे ने केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो अब केवड़िया स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन था भारतीय चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग को रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खूनी रविवार किस तारीख को आयोजित किया गया। तो 22 जनवरी को आयोजित किया गया है। खूनी आपका जो रविवार है ये रूस में आयोजित किया गया है। अगला है ये 1905 की घटना से संबंधित है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा गया था एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला। तो PR श्रीजेश को एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 के। अगला पूछा गया था भाषा संगम ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला पूछा गया था संजीव मेहता से पहले फिक्की के अध्यक्ष कौन थे। तो उदय कुमार संजीव मेहता से पहले फिक्की के अध्यक्ष थे। एक कोई बता रहे थे कि फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो इसको भी आप देख लेंगे कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन बता रहे थे बट क्लियर नहीं था कि पूछा गया या नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन था ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण किस विमान द्वारा किया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है वो सुखोई 30 MKI के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 1972 में आया था आपका वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन था T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर 2021 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है या इसको जीता है। अगला क्वेश्चन था तमिलनाडु में भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन था शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड का दूसरा नाम क्या है। तो NH1 नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड को। अगला पूछा गया था फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होना है। तो फीफा विश्व कप 2022 आपका कतर में आयोजित किया जाएगा। मैं जो आगामी खेल हैं उस पर संबंधित वीडियो डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के पोर्शन में जाकर सारी संबंधित जो भी वीडियो हैं उनको देख लें, और साइंस के वीडियो मोस्टली, क्योंकि वहां से 100% पूरे क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं। तो साइंस के 500 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो वहां से आपको सभी शिफ्टों में क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया था बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H6 आपका बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का भी रासायनिक सूत्र का नाम बता रहे थे, एक कोई स्टूडेंट का आया था मैसेज कि बेकिंग सोडे के नाम पे भी सूत्र पूछा गया था। तो अगर पूछा गया तो NaHCO3 है इसका। अगला क्वेश्चन था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत, लीवर होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन था पारसेक किसका एसआई मात्रक है। तो पारसेक दूरी का एसआई मात्रक होता है। अगला एक क्वेश्चन और पूछा गया था क्लोरीन के गुण पर संबंधित या गुण से संबंधित एक प्रश्न था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो इसको आप देख लेंगे। क्लोरीन से संबंधित एक गुण पर एक क्वेश्चन था यहाँ से। अगला ATP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है आपका ATP का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें।
और आप तैयारी को और बेहतर कर पाएँ, और संबंधित वीडियो आप जरूर देख लेंगे एक बार। अगला पूछा गया था बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो लुईन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की है। अगला क्वेश्चन मधुमक्खी पालन से संबंधित था, तो ये शहद उत्पादन से संबंधित है आपका। अगला पूछा गया था कारों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये साइड मिरर की अगर बात करें हम, जो साइड मिरर होते हैं तो उनमें होता है उत्तल दर्पण का, और जो लाइट वाली होती है उनमें जो मिरर होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो दोनों को याद रखना, ये साइड मिरर की बात पूछी गई थी इसमें, तो साइड मिरर का आंसर होगा उत्तल दर्पण। और अगर आपकी लाइट वाले मिरर की बात करें तो उसका अवतल दर्पण। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बता रहे थे CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है पीनियल ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन आपके पीनियल ग्रंथि से निकलते हैं, स्रावित होते हैं। एक क्वेश्चन और बता रहे थे कि ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट के बारे में कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बता रहे हैं कि ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। तो मैंने क्रिकेट से संबंधित जो अवार्ड हैं 2022 में दिए गए हैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाया था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया है आपका। तो जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ICC ODI का, वो किसने जीता है, बाबर आजम ने, और ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगला पूछा गया था एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र, तो AlCl3 होता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन था जॉन्डिस बीमारी किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आपकी वायरस की वजह से। अगला क्वेश्चन था किस मुगल शासक को संगीत पसंद नहीं था, या संगीत किस मुगल शासक को पसंद नहीं था, तो औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगाया था, रोक लगाई थी, तो इनको संगीत में रुचि नहीं थी और ना ही इनको ये पसंद था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन था DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, आपका DDT का फुल फॉर्म होता है। अगला पूछा गया था 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन था भारत की कौन सी महिला ने 2 बार ओलंपिक पदक जीता है, तो PV सिंधु ने 2 बार ओलंपिक पदक जीता है। अगला पूछा गया था पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को इरविन समझौता के बाद पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता कहा जाता है, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में। क्लियर है, तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था WTO पर क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। एक क्वेश्चन विटामिन से संबंधित था, बहलोल लोधी पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक सिकंदर लोधी पर भी क्वेश्चन बता रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों को आप देख लेंगे, बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी, इन दोनों से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD के बारे में पूछा गया था इसमें। अगले क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 81 से, इन दोनों अनुच्छेदों से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित आपका क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपका लगभग सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स गरीबी पर एक क्वेश्चन दिया गया था, तेंदुलकर कमेटी थी जो उससे संबंधित क्वेश्चन था एक। अगला था बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है, तो एक क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा के MOU पर पूछा गया था आपसे। तो जो भी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंटों से मिल पाया, जिन भी सोर्सों से मैं इकट्ठे कर पाया, वो आप तक लेके आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।